राम राम जी सब ने। और सब ठीक हो? भगवान से उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो। और आप सबका वेलकम है आपके दबंग कुंभा व्लॉग में। गुड मॉर्निंग सबको। सुबह सुबह 6:30 बजे का टाइम है ये, और मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। और आज एक स्पेशल दिन है, बहुत ही खुशी का दिन, जिसने मेरी ज़िंदगी को अलग ही हिस्सा है, बिल्कुल सबसे मेन हिस्सा मेरी ज़िंदगी का। खाओ आलू के परांठे, लो खाओ। और आप समझ गए होंगे, समझने वाले तो मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले कदम रखा जिसने मुझे माँ बनने का हौदा प्राप्त हुआ, उस जिससे उन्हें, और वो मेरी बेटी खुशी। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। मेरी के सबकी बिटिया, मेरी बिटिया को दुआ देना हमेशा खुश रहे। और आपसे मिलवाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अभी वो स्कूल के लिए रेडी हो रही है, मैं उसके लिए सुबह नाश्ता बना रही हूँ। उसने आज आलू के परांठे की डिमांड करी सुबह से, और शाम को देखते हैं क्या बनवाएगी। और अब की बार फिर मेरा वो यष्टि का व्रत है उसके जन्मदिन पर। और पिछली बार करवा चौथ का था, उससे पिछली बार नवरात्रि थी। हर 3 साल हो गए, हर बार ऐसा चलता आ रहा है कि मैं उसके लिए फास्ट रख रही। नवरात्रि थी तो मैं फास्ट रख रही थी, और करवा चौथ का भी रख रही थी पिछली बार, और अब की बार उसके लिए ही रख रही हूँ। बच्चों का है आज होलिष्टि का। और मेरी बेटी को खुशियाँ देना, दुआएं देना अच्छे से, और हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। और मैं मिलवाऊंगी, वो तैयार होने लग गई स्कूल थी, सुबह सुबह मिलवाऊंगी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग सब, और सब ठीक हो? आज है खुशी का हैप्पी बर्थडे, विश करो भाई सब खुशी को, हैप्पी बर्थडे बोलो, सब बोलना। आज है लाडो का जन्मदिन। ये अब स्कूल के लिए रेडी हो गई है। चल खड़ा हो जाए। इसको बालों में बहुत दर्द होता है, मैं तो ये कहती हूँ कटवा ले बेटा, नहीं कटवाती। देखो कैसे कर रही है, देखे कैसे कर रही हो आप, समझी? दिख रही है ना सबको, ऐसे मत करो। क्या खिलाओगे बताओ? आप जो कहोगे वही खिलाऊंगा। हैं? आप जो कहोगे वही खिला दूंगा। हाँ, जो सब कहेंगे वही खिला देंगे। सुबह सुबह क्या बनवाया? आलू का पराठा। खुशी ने खा लिए? हाँ, खा लिए। और किसी को दी बताया भी नहीं है। बंद। और आज है होलिष्टि का व्रत, सबको हैप्पी होलिष्टि। ये त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाते हैं सब, और सब माँ हैं वो अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कहानी सुनती हैं, और एक दूसरे को अपने भाई शुभकामनाएं देती हूँ। अपना त्यौहार बहुत अच्छे से मनाओ। यो भी त्यौहार व्रत त्यौहार के रूप में होता है। इन्हीं से आगे देखो, कदे इब पीछे रखा करवा चौथ का, अब रख रहे हैं होलिष्टि का। अब ये बच्चा का है, आप भी सब रखते होंगे। और बड़ी बड़ी अब की बार 2-3 साल से नहीं रख रही मेरी मम्मी तो, नहीं तो मम्मी जी रखती हैं यहाँ पे व्रत। अब 2-3 साल से छोटा, ज़्यादा एज हो गई है इस कारण, नहीं तो मम्मी भी रखती थी ये व्रत। अब थोड़ी एज होने के कारण ना रखती। और आज कहानी सुनाऊंगी मम्मी, और सुनना आप सभी भी। और कैसी लगी हमारी कहानी, यही सुनाते हो आप या और कोई सी और सुनाते हो, वो भी बताना कमेंट में। और अब सुनेंगे हम कहानी। जय हो यष्टि माता की, सबको हो यष्टि माता की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें सब बच्चे और बूढ़े और छोटे, सब सलामत अच्छे से अपने घर मस्त रहें। और अभी सुनाएंगे मम्मी कहानी, सुनना। आप तो बेटे वो नंद भाव जो मट्टी लेन चली गई,
वह नहीं बोली री मैं तो घूम आऊँ हूँ, हाँ हाँ तू मट्टी खोद ले। हाँ हाँ वह बेटे खुदी गई हाँ 1-2 तसला भर लिया जी शावा माता कटेगी। श्यावा माता हाँ हाँ वह कट गई तो बेटे वह की कूक लेगी। हाँ कोख लेगी हाँ 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 वो रोवर उधर मचाने लगी। और तो उनकी भाभी आई के हुई रही और बड़े बच्चे कट गए और वह तो मेरी कूक न ली। हाँ कोख लेगी उन्हें सोची हाँ अब जाकर तेरी सासू लड़ेगी। वह बोली श्यामा माता तू मेरी ले जा, मेरी नंद की छोड़ जा। नंद की छोड़ जा हाँ, मेरी नंद की छोड़ जा पर मेरी ले जा हाँ दीदी उसके नंद के बदले में अपनी दे दी। अपनी दे दी अच्छा हाँ अपनी दे दी तो बेटी घर ना आ गए। उसका बेटे ना तो ना था ना पेट में ना गोद में। हाँ वो अपने न्यूली ना पूरी मारे थे बाहर बोले हमारे घर से बाहर ले बोले तेरे कुकर ना रहे थे कितने जा मारे ले। वो बेटे बाहर होगी बाहर होकर पड़ी रही गई गुटवाड़ा में एक गौ माता थी लंगड़ी। अच्छा उनकी सेवा करने लगी। सेवा करना भी हाँ उनकी सेवा करे बेटे थान साम रहा वो लोग माए गोबर हटाया जाला सूखा कराया उनकी सेवा करे। वह सेवा कराया हुआ तो जी बहुत दिन हो गए। वह एक दिन गौ माता ने सोची कि अब तेरी सेवा कौन करना तू आज कितना मरना था आज देख। वह बोली आज बेबे तू मेरी सेवा क्या ताई करे। अब मैं तेरी सेवा गौ माता नहीं करूँ तेरी बाण शिव माता थी मेरी कूक लेगी मैं कूक न लेना सुनो। हाँ पहले बचन भर ले उन्होंने बेटे बचन भर ले वचन बनना हाँ वह बताने लगी। वह नहीं बोली बेटी तुम तो मेरे अगली दिन देखूंगी हाँ जाएंगी। जाएंगे वह दीदी पट्टी उठती लंगड़ी थी आपने बांध हो गई बेबे राम राम अब दीदी राम राम। हाँ आकाश किस तरह ही बेबे पहले बचन भर ले वचन बन हाँ आप दीदी ले एक बचन 2 बचन 3 बचन ना हारूं। वह बोली आगे ठीक से बता बेबे बेबे तू रात जाके लड़के की बहू कूक ले आई है वह कूक लेना है। वह नहीं बोली तुम तो मेरे छत का कान काट लिए देना तो ना चाहूँ थी पर तू आ गई थी देनी पड़ेगी। अब तो बेटे उसने दे दी मुनान के घर दे दी। वो तो बेटे उड़े महल बन गया जगमग होने लगी छोरा हो गया छोरी होगी ब्राह्मण की रोटी को नाई की कसम जो पूछा मारा और तो सब तुम जगमग जगमग हो रही उसको तो नौकर चाकर हो हाँ नौकर चाकर सब तुम। वह बोलियो कि सासू ये वह बत्ती होगी उन्हें भी गिरा तुम खिचड़ी खाती परचन परचन वह बत्ती सा रकम कूक ने दिया के उसका ये जुआ कि साथ वह पहुँचा दी कि वह चावल चूल कि गोलगले सवाल पूरे कि मता रही थी वो पहुँचा दिए अकेले वह तो ले उल्टी आई अरे के बताऊँगा हुआ तो बेरा ना गोले किक के हमल बिखड़ा सर बाल घूमा सर माँ बामनी रोटी को सर नाय माँ का सम्मान दो सर और माँ का तो घर जगमग हो गया है मैं तो उल्टी जग रही ना लेकर आका अच्छा बेटी उल्टी गया अच्छा मेरी बेटी का ये फिर वह सासू बहू ये बहू तो ज्ञान गणे मान गणे के गणे तुम तेरे कुकर भगवान ना हाँ कुकर सुननी आगे माँ मन तो गौ की सेवा करी थी गौ माता ने मेरे तो सारी चीज दी आका अच्छा बेटी जी सी सबका आज जी तो भूल गए तो मेरे बेटा जब हम कितनी है क्या सुनो हाँ सुना प्राचीन काल में एक सांझी के समीप दिया नामक नगर में एक रामचंद्र नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर और शोभुन संपन्न सती सावती और शीतलवन चित्रवाहन और बुद्धिमान थी। उसकी कोई पुत्र और पुत्री थी। उसकी
उसके कई पुत्र और पुत्री थी। हाँ, एक साहूकार रहता था और उसकी एक उसका रानी थी। साहूकार राजा था और रानी थी, उसके कई पुत्र कई पुत्री थी, परंतु वे सब बालक अवस्था में ही मृत्यु हो जाते थे, यानी कि अवस्था आने तक हाँ मृत्यु हो जाती। इस प्रकार संतान के मर जाने से उसे दुख होता था। वे पति व पत्नी नित्य मन से में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपराध धन का संपत्ति का मतलब कि उनका पुत्र बालक भी छोरा भी हुआ करता छोरी भी हुआ करते पर मर जा करते पूरे पाठे ना रहा करते ना रहा। हाँ, समझ गई। एक दिन उसने दोनों ने निश्चय किया कि इस संपत्ति धन संपत्ति को त्याग कर कहीं हम चलकर भजन करने लगे। उनका मन वे दुखी हो गए कि इतने दुखी हो गए कि वो उन्होंने सोचे चल ये भी संपत्ति न छोड़ कर बाहर चल के अपने आश्रम। फिर वे बाहर भजन करना हुए अपनी ऐसे सोचकर उसके दोनों अपना सब घर दरबार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल में चले गए। सब कुछ छोड़कर भगवान भरोसे छोड़कर चले गए। जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ ठहर कर विश्राम करते हैं, फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बंदरिया आश्रम में समीप शीतल कुंड पर पहुंच जाते हैं। हाँ, वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया था, यानी कि वे सब कुछ त्याग कर चले थे। यानी कि वे नु सोच कर चले थे हम वापिस आवा ना कभी भाई। वे तो यूं सोच कर चले थे हम मर जावा भाई वापिस ना, भूख त्याग सब कुछ छोड़ दिया था, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ कर नु चले गए थे। भूख अन्न खाना भी छोड़ रखा था, निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर दिया था। देखा अपने सोचा था अपना हमारे जीवन पूरा शरीर पूरा हो जाए वो बढ़िया हमारा स्थित है। इस तरह बिना आहार जल पान ना तो जल पिया करते हैं और खाना खाया करते। जो 7 दिन हो गए थे 7 दिन व्यतीत कर दिए उन्होंने। 7 दिन तीनों काट देना तो पानी ना जल ना और कुछ खाना कुछ नहीं। और तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। ऊपर से आकाशवाणी यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे बुरे पापों का भोगना पड़ रहा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से ओही अष्टी की कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आई उस अष्टी को ओही माता का व्रत और पूजन करायो। यानी कि वो अष्टी आगे कार्तिक मास की उसका पूजन और व्रत रखवा। तब होई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उसके अपने पुत्रों से दीर्घायु मांग लेना। व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभाग ने भी अपनी स्त्री का चंद्रकांत से बड़ी श्रद्धा और संभावना से विधि पूर्वक वही अष्टी का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उस पर प्रसन्न होकर हुई अष्टी माता ने साक्षात दर्शन देकर वह कुछ मांगने को कहा। तब उसे साहूकार संपत्ति साथ हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चों का आयु में ही मृत्यु हो जाती है, निकल के मृत्यु हो जाती है। सो आप बच्चों की दीर्घायु होने के वरदान देने की कृपा करें। हमारे बालक तो हो जाए पर उनकी आयु में मृत्यु हो जाती है तभी। और ओही अष्टी माता ने उन दोनों की मनोकामना को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दिया। यह कहकर हुई अष्टी माता वहीं अंतर्ध्यान होगी। यानी कि उन्होंने मुँह मांगा है ना दे दिया वरदान, ठीक है तुमने दे दिया वरदान, वो आपके बच्चों की लंबी आयु होगी। इसके बाद साहूकार और साहूकारनी लौट कर अपने घर आ गए और वही माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पुत्र हो गया। गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद हो गए। वही माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर
बैकुंठ को चले गए, वो ने सुख हो गया, सब देख ले। बहुत बढ़िया सुख पाया उन्होंने। हाँ हाँ, ये मेरी मकाई वो व्रत कैसे रखती हूँ का बालक पहले मन सोचती मैं व्रत कैसे रखूँ, मेरे बालक का क्या यूँ तो बढ़ती ना, और फिर उन माता ने साक्षात दर्शन दिया है ना। जितना सर पर कष्ट था ना, कष्ट वो बड़े भोगना पड़ा है। भोगना ये तो भगवान ने की परकीला है, जो कुछ है जो देत है ना यू। हाँ मैं देत है ना यू। हाँ यूँ ही दे सही। हाँ आर्तया का देश है यू। अच्छा या कर्म में कर्म में कष्ट था उसके हाँ। शरीर ना, तो बालक तो हुए थे उसका, हाँ बाजे लड़का भी होता, लड़की भी हुई थी, बाजे बजे धन धन महाराज जीरा है पर तुम त्याग और फिर उसने त्याग दिया। यह इस भगवान ने इसको वो बेटे किया सब औलाद कुछ। की मारी लोग आई डेगरे में रोटी खा रही है, डेगरे में। हाँ और हाँ डेगरे में या बता गए सन्ना की बुआ यूँ गए बेटी मन खड़ा खोद के डेगरा गाड़ के मतलब यार भी रोटी खा रही थी। अच्छा बालक हुए उसका। हाँ अच्छा बता अरे बेटी ये बताया करती सब बता दें अच्छा। दूध स्वाद मेरे भाई बेटे की बेटी की जिंदगी ला, मेरे बेटे की भी ला।